किसी गांव में एक बूढ़ा अपने नौजवान बेटे के साथ रहता था। पुराना सा एक मकान था। एक कमरे में बाप बेटा रहते, दूसरे कमरे को अस्तबल बनाया हुआ था। वहाँ इनका घोड़ा रहता। ये घोड़ा बड़ा शानदार और नहायत आला नस्ल का था। बहुत पहले बूढ़े किसान के हाथ एक घोड़े का बच्चा लगा। इसने बाप की तरह उसे पाला। बड़ा होकर इस घोड़े की खूबसूरती की धूम मच गई। दूर दूर से लोग इसे देखने आते। गांव के रईस ने इसे देखा तो पहली नज़र में फरिफ्ता हो गया। इसने बूढ़े को बुलाकर मुंह मांगी कीमत की पेशकश की। किसान ने माजरत करते हुए कहा कि वो घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है। अपनी औलाद को कोई फ़रोख्त नहीं करता। और भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की, सब नाकाम रहे। गांव के कुछ समझदार लोगों ने बूढ़े को समझाया कि तुम गरीब आदमी हो, ऐसे आला घोड़े को कितनी देर तक संभाल कर रख लोगे? अच्छी कीमत मिल रही है, बेच डालो। कहीं ऐसा ना हो कोई ये घोड़ा चुरा कर ले जाए। ऐसे हर मशवरे के जवाब में वो बाबा जी मुस्कुरा देते और बस बात ख़त्म हो जाती। एक दिन बूढ़ा किसान और इसका बेटा हस्बे मामूल सुबह उठे तो देखा कि साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और घोड़ा गायब है। परेशान होकर आसपास देखा मगर कोई सुराग ना मिला। बस्ती वालों को पता चला तो वो अफसोस करने आए। जिन लोगों ने घोड़ा बेचने का मशवरा दिया था उन्होंने फट से ताना दिया कि तुम्हें समझाया तो था कि घोड़ा बेच दो, इस वक्त नहीं माने। अब तुम्हारी बदकिस्मती के बगैर कुछ लिए घोड़ा गंवा बैठे। किसान ये बातें सुनता रहा, फिर बड़े इत्मीनान से बोला, भाइयों तुम्हारी बड़ी मेहरबानी कि मेरे पास आए, अपनी हमदर्दी का इजहार किया। मगर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसमें बदकिस्मती कहाँ से आ गई। ये दुरुस्त है कि मेरे पास घोड़ा था जो मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज़ था। आज सुबह वो घोड़ा अपने कमरे से गायब है। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है, मगर इस बारे में अभी से ये कैसे तय कर लिया कि ये बदकिस्मती है? गांव वाले बड़े हैरान हुए, आपस में कहने लगे शायद सदमे की वजह से बाबे का दिमाग चल गया है। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि हज़ारों की मालियत का घोड़ा चोरी हो गया। बुड़बुड़ाते हुए सब लोग वापस चले गए। 2-3 बाद अचानक वो घोड़ा वापस आ गया। अपने साथ वो जंगल से सेहतमंद आला नस्ल के 21 नौजवान घोड़े भी ले आया। गांव में धूम मच गई। लोग आकर बूढ़े को मुबारकबाद देने लगे। इन्होंने एतराफ़ किया कि हमने इस रोज़ गलत बात की थी। घोड़े का चला जाना बदकिस्मती नहीं थी, असल में तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। आज पूरे 21 घोड़े तुम्हारे घर आ गए। किसान ने हैरत से ये सब तबसरे सुने और फिर कहा, भाइयों मुझे एक बार फिर तुम्हारी बातों की समझ नहीं आई। मेरा घोड़ा वापस आ गया। ये दुरुस्त है कि वो 21 घोड़े ले आया, मगर इसमें खुशकिस्मती की क्या बात है? गांव वाले ये सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गए। चंद दिन गुजर गए। किसान का बेटा इन जंगली घोड़ों को सुधारने की कोशिशों में मसरूफ़ था। एक दिन एक सरकश घोड़े ने ऐसी पटखनी दी कि इसकी टांग ही टूट गई। तबीब ने देखा बाला और 3 महीनों के लिए बिस्तर पर आराम की हदायत की। एक बार फिर गाँव उमड़ आया। हर एक ने बूढ़े के साथ हमदर्दी की। चंद एक ने साफ गोई के साथ एतराफ़ किया कि बाबा जी आप ही ठीक थे। इन 21 घोड़ों का आना खुशकिस्मती नहीं बल्कि दर हकीकत बदकिस्मती का इशारा था। आपका इकलौता सहारा नौजवान बेटा ज़ख्मी हो गया। न जाने इसकी टांग दुरुस्त तौर पर जुड़ती भी है या नहीं। आप बूढ़े बंदे हो, तमाम कामकाज बेटा करता था, अब मुश्किल होगी। आपकी किस्मत ख़राब है कि ऐसा हो गया। बूढ़े किसान ने यह सुनकर ठंडी सांस भरी और कदरे झंझलाहट के साथ कहा, यारो हर वाक़े में खुशकिस्मती और या बदकिस्मती ना ढूंढ लिया करो। जो बात जितनी इतनी बयान किया करो, इतनी कतियत से कोई फैसला कौन राय ना दिया करो। मेरा बेटा गिरकर टांग तोड़वा बैठा, इस हद तक तो तुम्हारी बात दुरुस्त है। बाकी खुशकिस्मती या बदकिस्मती का हतमी फैसला अभी होना बाकी है। कुदरत ही इसके बारे में बेहतर जानती है। 2-3 हफ्ते गुजरे। अचानक ही जंग छिड़ गई। करीबी मुल्क की फ़ौज ने हमला कर दिया। बादशाह ने जबरी भर्ती का हुक्म दे दिया। रियासती अहलकार दूसरे देहात की तरह इस गांव में भी आए और बूढ़े किसान के जख्मी बेटे के सिवा हर नौजवान को पकड़ कर ले गए। गांव वाले रोते पीटते बाबे के पास आए और कहने लगे, हम तो तुम्हें बेवकूफ़ समझते थे, तुम तो हम सब से ज़्यादा सियाने निकले। वाकई तुम्हारे बेटे का हादसा बदकिस्मती नहीं था। सच पूछो तो वो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। हम सब के बेटे जंग लड़ने चले गए, मालूम नहीं वापस लौटते भी हैं या नहीं। तुम्हारा बेटा तो चलो 3-4 माह तक ठीक हो जाएगा। बूढ़े किसान के पास सवाए सर पीटने के कोई चारा नहीं था।
बेचारगी से उसने कहा, भाइयों, अगर तुम लोग असल बात को समझ लेते तो कभी इतना परेशान नहीं होते। हम सब बहुत जल्दी किस वाक़े पर खुशकिस्मती या बदकिस्मती का लेबल लगा देते हैं। हालांकि ये सब तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम में से किसी के पास मुकम्मल तस्वीर नहीं, तस्वीर का एक ही टुकड़ा होता है। इस टुकड़े को हम मुकम्मल तस्वीर समझ लेते हैं। एक टुकड़ा कभी तस्वीर को दुरुस्त तरीके से बयान नहीं कर सकता, इसके रंग तक नहीं बता सकता। हमें हतमी राय देने के बजाय इंतज़ार करना चाहिए कि जो वाक़या हुआ है इसे इतना ही समझना और मानना चाहिए।